वेलकम बैक जी शादी ब्याह में। जी फजर, आप सवाल पूछना चाह रही थी भाभी से। जी, क्योंकि बिल्कुल ही खामोश बैठी हुई हैं उस वक्त से। और मेरे असल में आज ज़्यादा सवाल मुझे ख़वातीन के राइट्स में बहुत इंटरेस्ट है। मैं कहती हूँ कि जी बिल्कुल 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 ख़वातीन को बोलना चाहिए। आप पूछेंगी तो ये जवाब देंगी आपको। अच्छा, तो आप बताएं कि आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा है शादी का? मेरे लिए तो माशाल्लाह ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जिस वक्त आपकी शादी होती है तो बिल्कुल एक नए माहौल, नए घर और नए साथी के पास आप जा रहे होते हैं। तो वक्त के साथ साथ आप अपने साथी का मिजाज समझते हैं, और मेन चीज़ मैंने जो नोट की है कि आपके अंदर बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। देखो, आप अगर बर्दाश्त करेंगे तो बहुत सारी, क्योंकि देखें जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाइयाँ भी होती हैं। बिल्कुल, तो आप अपने साथी को उसका मिजाज समझेंगे तो फिर लड़ाइयाँ भी मतलब वो लोग जो कजन मैरिज के बड़े अगेंस्ट हैं, आपको कम से कम देख के आप ये उनको बता सकती हैं कि कजन का एक फ़ायदा ये भी है कि आप एक दूसरे के मजाज से पहले वाकिफ होते हैं और फिर फैमिलीज़ के मजाज से वाकिफ होते हैं आप। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें बुखारी साहब कवर हो जाती हैं फैमिली की मैरिज में। बहुत मीठे रिश्ते हैं ये माँ बाप के, और फिर फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अगर इनको समझा जाए तो। और ये जो नई लाइफ स्टार्ट कर रहे होते हैं कपल, अगर वो दोनों रिश्तों के तकद्दस को समझे, उनकी प्रायोरिटीज़ को समझे, और साथ साथ जिस नए माहौल इन्वायरमेंट में वो जा रहे हैं उसके जो तकाज़े हैं उसको समझें। बीवी का बनता है कि अपने शोहर के मिजाज को समझे गिव एंड टेक की सूरत में, और साथ हस्बैंड का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उसकी सारी जो हकूक़ हैं, उसके जो हर उस चीज़ की वो प्रोवाइड करे जो बीवी के लिए ज़रूरी है, उसको कहने की ज़रूरत न पड़े। फजूल खर्च कौन है या दोनों कफ़ायत शार? मैं कफ़ायत शार हूँ, ये फजूल खर्च हैं। आप कंट्रोल करती हैं फिर? ये बड़ी मुझे हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक कौल याद आ रहा है कि उन्होंने फरमाया कि मर्द की जो 3 खामियाँ हैं वो औरत की खूबियाँ हैं, और जो औरत की 3 खामियाँ वो मर्द की खूबियाँ हैं। ये उनका फरमाना है। और उनमें से एक चीज़ ये है कि औरत अगर कफ़ायत शौर होगी यानी कंजूस होगी तो वो घर बनाएगी, और मर्द अगर कंजूस होगा तो वो मर्द नहीं होगा। कि मर्द को सही होना चाहिए और औरत को कंजूस होना चाहिए, यानी कफ़ायत शौर होना चाहिए ताकि वो घर बना सके आपके। लेकिन वक्त के साथ साथ ये है कि ये अब काफ़ी, जैसे शुरू में होता था कि जैसे ये बता रहे थे कि जिस वक्त इंसान कुंवारा होता है तो कुछ और चीज़ों पे पैसे खर्च करता है, लेकिन जिस वक्त उसकी शादी हो जाती है तो फिर उसे समझ आती है कि किस चीज़ पे मैंने पैसे लगाने हैं और किस पे नहीं लगाने। तो इस तरीके से अब जब ये शॉपिंग करने चाहते हैं तो बहुत डिफरेंट होगी। अब माशाल्लाह बहुत अच्छी शॉपिंग है इनकी। गुस्सा एक दूसरे पे किसको पहले आता है? कभी मुझे आ जाता है, कभी इन्हें आ जाता है, लेकिन ये है कि मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। और ये नहीं बर्दाश्त करते? होता ये है कि मैं अगर गुस्सा कर रहा हूँ किसी बात पे, इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये चुप हो जाती हैं उस वक्त। वाह। अच्छा, वो जो इनका चुप होना होता है ना, वो एक 2-धारी तलवार होती है। मैं बाद में उस पर गिल्टी होता रहता हूँ कि देखिए मैंने ज्यादती की, या मैंने इससे बड़ी टिप्स जो है नए जोड़ों के लिए और कोई है ही नहीं। और ख़ुद ब खुद फिर इनकी मेरे दिल में कदर और एक सास बढ़ती जाती है। सास एक पीर साहब के पास गई तो उसने कहा जी कि मेरी जो बहू है ना वो मुझसे बहुत लड़ती है, हमारे घर में रोज़ाना लड़ाई झगड़ा होता है रोज़ाना, तो कोई ऐसा तवीज़ दें मुझे कि मेरी बहू जो है मुझसे लड़ना छोड़ दे। वो पीर साहब ने उसको तावीज़ दिया। उसने कहा कि ये अपने पास रखो किसी कपड़े, पाक कपड़े में बांध के, और जब आपकी बहू आपसे लड़ाई शुरू करे इस तावीज़ को फ़ौरन अपने मुंह में रख लेना, आपकी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी 2-4 दिन में। वो ऐसा ही हुआ कि जब वो बहू ने लड़ाई शुरू की, वो माई ने निकाल दी वो तावीज़ वाली पुड़ी और वो मुंह में रख ली। अब उसने मुंह बंद कर लिया। अब ज़ाहिर है वो बहू 2 बार उसने वो चीखी होगी, 3 बार चीखी होगी, जब उसने आगे से जवाब ही नहीं देना तो 3-4 बार चीख के वो भी चुप कर गई। तो वो इस तरीके से, यानी ये बहुत बड़ा हथियार है आपका, जो आपका चुप रहना है, ये बहुत बड़े बड़े मसाइल को मात दे देता है। घर में झगड़े तो होते ही हैं हर फैमिली में। ज़ाहिर है कि 2 मुख्तलिफ मिजाज के लोग, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मिजाज एक दूसरे का समझने आगे चलना है, तो आधे से ज़्यादा झगड़े इस बात पे ख़त्म हो जाते हैं, इस तरह ख़त्म हो जाते हैं कि। और फिर मैं भी ये चीज़ सीखता हूँ इन्हीं से कि कभी इनको कुछ, इनका मूड किसी वजह से ऑफ होता है, मतलब होता है। ये दोनों को इक्वलिटी है, आप उनको भी उतना ही समझें। एक सवाल मैंने पूछना आपसे जी जी, कि आपने अपने मिजाज की बात की, क्योंकि
स्पेशली अगर जब अरेंज मैरिज होती है तो दो लोग मिलते हैं जिन्होंने एक दूसरे को पहले नहीं मिले होते हैं और आपके मिजाज बिल्कुल डिफरेंट हो, तो आप उसको किस तरह उसको हाउ डू यू मेक हैंडल किस तरह करते हैं, मैनेज किस तरह करते हैं? शुरू में ना कुछ टाइम लगता है आपको समझने में और अपने आप को समझाने में, लेकिन वो जो मैंने सबसे पहले आपसे अर्ज़ की थी ना कि अगर आप में क़ुव्वत बर्दाश्त हो और आप जो इनकी जो राइट्स हैं या इनकी जो आदात हैं उनको थोड़ा स्टडी करें, हस्बैंड वाइफ की आदात को स्टडी करें और उसके मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करें और ये उनके मुताबिक अडॉप्ट करें तो सिलसिला चलता रहता है। और जहाँ अडॉप्ट नहीं किया जाता वहाँ बर्तन फिर खड़कते हैं, वहाँ काफ़ी झगड़े। कॉम्प्रोमाइज तो फिर दोनों पार्टीज का होना चाहिए, दोनों का, क्योंकि एक पार्टी अगर हो तो। और जिस तरह ये पहले जिक्र हुआ है पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है इसमें। आपके बहुत सारे मसले मसाइल मेरे पेरेंट्स हल कर सकते हैं और इनके भी पेरेंट्स हल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको ये गॉड की तरफ से ब्लेसिंग है, ये जो पेरेंट्स हैं हम लोगों के जो पेरेंट्स हैं ये गॉड की ब्लेसिंग है अगर इसको लिया जाए। शादी ब्याह का प्रोग्राम है भाभी, और इसमें अगर कोई रौनक ना हो तो मैं समझता हूँ कि शादी ब्याह बड़ा बोर प्रोग्राम होगा। तो एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, उसके बाद फिर शादी ब्याह की बातें करते हैं। अली इमरान जी हमारे साथ बहुत अच्छे सिंगर, बड़ी खूबसूरत आवाज़। तो इस शादी ब्याह के स्टेज पे जनाब एक खूबसूरत नगमा जी अली इमरान। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीन पे उतारा गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीन पे उतारा गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं।
सट रही है तो शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत नगमा जी। और स्पेशली जो है ये जो नए कपल बनने जा रहे हैं उनके लिए मैंने भी बहुत खूबसूरत गाना गाया इमरान ने। डॉक्टर साहब, वक्त जो है वो तकरीबन ख़त्म हुआ जा रहा है हमारे प्रोग्राम का, लेकिन क्या आप टिप्स देना चाहेंगे या क्या एडवाइस करना चाहेंगे उन दुल्हनों को जो आने वाले दिनों में, क्योंकि ये शादियों का सीज़न आजकल चल रहा है, इस साल में या अगले साल में जिनकी शादियां होने जा रही हैं, और जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन ऐसी हैं, जिस तरह अभी आप ब्रेक में बात कर रहे थे कि हम ऊपर से वो वाल पेपर तो लगा देते हैं लेकिन वाल जो अंदर से है उसका कभी हमने नहीं सोचा कि वाल को ठीक किया जाए। सो क्या स्पेसिफिक एडवाइस देना चाहेंगे आप? कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस मैं देना चाहूँगा। आजकल की लड़कियों पे बल्कि हमेशा से रहा है, लेकिन आजकल चूँकि वो तालीम और जॉब, ड्राइविंग, घर के काम, बाहर के काम सब कुछ करती हैं, वर्किंग वुमेन हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, ड्राइविंग लेसन ले रही हैं और सब कुछ, उनसे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और ख़ास तौर पे कुछ प्रेशर ऐसे हैं मज़र जो हमारी कल्चरल चीज़ें हैं जिसमें एक उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि चांद जैसी दुल्हन हो, सुघड़ हो, सब कुछ उससे तवक्को की जाती है। इसमें यह है कि आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, उन लड़कियों के लिए मैं कहूँगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ एस्टीम कभी भी लूज़ ना करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान को खूबसूरत होने के लिए सफ़ेद होना ज़रूरी नहीं। ये सफ़ेद होना या चांद सा होना, हर इंसान अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है। कुछ वो चीज़ें जो कि अवॉइड की जा सकती हैं, जैसे एनवायरमेंटल डैमेज है, आप अगर सन प्रोटेक्शन वगैरह इस्तेमाल करें, अगर कुछ ऐसे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और वो कर सकें, अगर आप स्ट्रेस को अवॉइड कर सकें। स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से आपके ब्लेमिशेस, छाइयाँ, धब्बे, एक्नी, स्कार मार्क्स और ये सारे दाने, पिंपल्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। आप कतन प्रेशर में ना आएँ, आप बिल्कुल जो आप नेचुरल हैं वो रहें। अपनी जो छोटी मोटी ब्लेमिशेस है, किसी की अनफॉर्चुनेटली फ़र्ज़ करें अपर लिप्स पे बाल आ जाते हैं या चिन पे या कुछ और, या कोई मार्क्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन, छाइयाँ वगैरह आ जाती हैं, तो यकीन माने कि ये बहुत आसानी से हो सकती हैं। आप अपनी स्किन का अच्छा ख्याल रखें, उसको प्रोटेक्ट रखें, और जो आपकी शख्सियत है अपनी शख्सियत को उभारें। न सिर्फ ये कि आप कोशिश करें कि
इतना सारा गाजा या इतना सारा जो मेकअप है वो थोप के आप खूबसूरत हों, आपकी शख्सियत खूबसूरत होनी चाहिए। ये जो छोटी मोटी ब्लेमिशेस हैं मज़र, मैं यकीन से कहता हूँ कि हम 99.9% इनको ख़त्म कर देंगे। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है जो नई नवेली दुल्हन बनने जा रही हैं। भाभी, क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप उन लड़कियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जो शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं? ससुराल वालों के साथ उनका रवैया कैसा होना चाहिए, अपने हस्बैंड के साथ कैसा रवैया होना चाहिए, कामयाब ज़िंदगी की जो गुजारनी है आपने दूसरे घर में जाके, क्योंकि एक घर से जो बिल्कुल जो आपसे अभी पूछा फजर ने, बड़ा अच्छा सवाल था कि आप अपनी फैमिली में जब आप रहते हैं, आपने बहन भाइयों को, माँ बाप को, उनके मिजाज से आपको वाकिफ़ होते हैं, आपको पता है कि कहाँ खामोश होना है, कहाँ बोलना है। लेकिन जब आप दूसरे घर में जाते हैं, वहाँ आपकी नंदे हैं, वहाँ आपके देवर हैं, जेठ हैं, देवरानियाँ, जेठानियाँ, सारा कुछ एक नया एनवायरनमेंट है टोटल। तो क्या एडवाइस करेंगे आप? शुक्रिया बुखारी भाई। मैं ये समझती हूँ कि आपको अपना दिल बहुत बड़ा करना चाहिए। सबसे मेन चीज़ ये है कि आप अपनी ज़ात में शक ना पैदा करें। बहुत अच्छा। आप शक अपनी ज़ात में लाएंगे तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम जन्म लेंगे। और आप अपने हस्बैंड पे भरोसा रखें, उसके अलावा यकीन पर भरोसा रखें, और फिर सबसे पहले जो है अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको हर चीज़ की समझ आती है। क्योंकि आप अगर चाहेंगे कि एकदम आपको सारी चीज़ें मिल जाएं और एकदम आप सारी चीज़ों पे कर लें तो वो नामुमकिन सी बात है। वक्त आपको खुद सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं कि वक्त आपको सिखाता है, तो वो आपको सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ समझ आएंगी। कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं कि हम निभा सकते हैं, कुछ नहीं निभा सकते। अगर आप अपने साथी का साथ देंगी तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देगा और आपकी सारी जिम्मेदारियाँ जो है वक्त के साथ साथ जो है वो निपटी जाएंगी। दुल्हनों के लिए जी क्या? दुल्हनों के लिए ये जी कि आप ये सोचें, आप एक लड़की को उसके वालिदैन से, उसके बहन भाइयों से, उस इन्वायरमेंट से अपनी इन्वायरमेंट में ला रहे हैं, जुदा कर रहे हैं, तो उसको इतना एक आप प्यारा माहौल दें कि वो उनको भूल जाए। भूल इस सेंस में कि आप इतना एक प्यार दें उसको, उसका इतना ख्याल रखें। यहाँ मैं एक दो तीन चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम में, दोनों के लिए, मियाँ और बीवी दोनों के लिए, कि आपकी जो अपनी बात है, जो बेडरूम की बात है, जो आपके घर की बात, ये कभी शेयर ना करें। ख़ासकर जो वाइफ्स होती हैं वो अपनी सहेलियों के साथ, अपनी बहनों या अपनी माँ के साथ वक्ती तौर पे वो बहुत हमदर्दी आपको गेन होती है, लेकिन जब आप अपना वीक पॉइंट बाहर निकाल देती हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह पाक से फरमाते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे की चादर है। बिल्कुल। और आप कवर करते हो एक दूसरे को, बजाय इसके कि आप जाके बाहर बातें करो। बिल्कुल। और यही चीज़ मैं हस्बैंड के लिए कहूँगा। और जब तक आप अपनी बीवी का प्रॉपर एक कॉन्फिडेंस के साथ उसका साथ नहीं देंगे, हर महाज पे, घर में, बाहर में, आपकी वो फिर जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं होती। ठीक है, वो आपकी इज्जत है, उसको वो आपकी इज्जत है, उसको प्रॉपर आप उसकी ऑनर समझे, और बहुत प्यारा ये रिश्ता है और बड़ा मीठी जिंदगी शुरू होती है। बहुत शुक्रिया शराजी साहब आपका, भाभी आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और इतनी जल्दी आज वक्त गुजरा पता नहीं चला। आज मेरे साथ जो दो मेरे मेहमान थे, डॉक्टर साहब ने जब शुक्रिया मेरा अदा किया तो उन्होंने कहा जी कि मदर मेरा छोटा भाइयों की तरह है और 6 साल से मेरा इसके साथ मुरासम है। तो मैं सोच रहा था कि अभी जब शराजी साहब कहेंगे तो वो भी यही बात कहेंगे, और ये सच्ची बात है कि शराजी साहब के साथ भी मेरे 6 साल से ताल्लुक़ है, मेरे बड़े भाइयों की तरह है। और मैं बिल्कुल आपके घर भी जा चुका हूँ, भाभी के हाथ की चाय भी मैं पी चुका हूँ। ये अलग बात है कि उसके बाद आपने घर बदल दिया कि ये दोबारा ना आए। अच्छा, डॉक्टर साहब भी मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। डॉक्टर साहब, सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छी बातें हमें सुनने को मिली आपसे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपको ज़हमत देते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि ये ब्यूटी से मुतल्लक भी प्रोग्राम है जो कि इसका ब्यूटी टॉक कभी नहीं ख़त्म हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती, शादी की टॉक्स। जी जी, जो खूबसूरती की बात कर रहे हैं ना, खूबसूरती सीरत की होनी चाहिए। बिल्कुल, ये जो ज़ाहिरी आपकी सूरत है ये कुछ अरसे बाद ढाल जाएगी, लेकिन आपकी अगर आते प्यारी है मियाँ भी। थैंक यू सो मच। वक्त खत्म हो जाता है आज के इस प्रोग्राम का।
मालूम के साथ हम अली इमरान से गाना भी एक सुनना चाहते नहीं सुन सके, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि आप इस प्रोग्राम को संजीदगी से लें, और अगर आपके घर में आपका बेटी, बेटा, भाई, भांजा, भतीजा, कोई भी रिश्ता आप उनके लिए ढूंढ रहे हैं, मैच ढूंढ रहे हैं, तो आप इस प्रोग्राम में कॉल करके आप उनके जो भी रिक्वायरमेंट है वो बता सकते हैं, उनकी प्रोफाइल बता सकते हैं। और अगर आप बेहतर ये होगा कि shaadibai.com पे जाके अपनी प्रोफाइल अपडेट करें और उसके बाद आप इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बने। फजर और मदर बुखारी को इजाज़त दीजिए आज के इस प्रोग्राम में। इंशाल्लाह अगली जुमेरात को नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।